लोग पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं कि मूवीज और टीवी सीरीज जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं। लोग पॉडकास्ट में बैठ के कूल और जीनियस दिखने के लिए भाई कुछ भी बकते हैं। उस फलाना मूवी में भाई इल्यूमिनाटी रिवील्ड, सीक्रेट सोसाइटी, और लोग इनकी कई बातों को क्रॉस चेक भी नहीं करते और अफवाहों को आगे और शेयर कर देते हैं। इल्यूमिनाटी रिवील्ड बाय @अभिषेक कर। अब जिसे नहीं पता उसे बता दूं कि अभिषेक कर चीचा जी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। रिसेंटली ये गए एक पॉडकास्ट में जिसका नाम है द रिच। वहां चीचा जी ने टॉम क्रूज की एक मूवी से रिलेटेड कुछ अटपटी सी बातें कही। अब उसी पॉडकास्ट की एक क्लिप रील फॉर्मेट में मेरे दोस्त ने मेरे को इंस्टा पे सेंड की, क्योंकि मैं ठहरा एक पॉप कल्चर से रिलेटेड क्रिएटर। अब मैं भाई वीडियो देखकर हैरान कि भाई सच में ऐसा है क्या। पर जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया तब मेरे को पता चला कि चाचा जी जो दावे कर रहे हैं वो आधे से ज्यादा झूठे हैं। टॉम क्रूज की लेट 90s में एक मूवी आई थी आईज वाइड ओपन। ये मूवी जितनी बड़ी थी इससे 30 मिनट का सेगमेंट काट दिया। वो 30 मिनट का सेगमेंट इसलिए काटा था बिकॉज उसमें कहा जाता है इल्यूमिनाटी के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील किए थे। इतना ही नहीं, ये मूवी बन गई। मूवी के रिलीज होने से पहले इसका डायरेक्टर, सबसे पहली बात, चीचा जी ने यहाँ जिस मूवी की बात की है वो आईज वाइड ओपन है ही नहीं। मूवी का नाम ही गलत लिया। यहाँ जिस मूवी की बात हो रही है उसका नाम है आइस वाइड शट। टॉम क्रूज की मूवी थी जो कि 1919 में आई थी। ये एक सेक्सुअल रिलेशन के ऊपर बनी एरोटिक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी थी जो कि बेस्ड थी, ध्यान से सुनना, जो कि बेस्ड थी 1926 की एक नॉवेल पे जिसे लिखा था आर्थर स्लिट्जलर ने। इतना ही नहीं, ये मूवी बन गई। मूवी के रिलीज होने से पहले इसका डायरेक्टर खत्म। डायरेक्टर खत्म मतलब भाई इल्यूमिनाटी ने मारा होगा भाई। चीचा जी मूवी का डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक 70 साल का था। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अब हार्ट अटैक बता के तो आता नहीं है कि पहले तो मूवी की स्क्रीनिंग रख लो उसके बाद मैं फिर आऊंगा। भाई वो हार्ट अटैक है, किसी को कभी भी आ सकता है। ये मूवी जितनी बड़ी थी इससे 30 मिनट का सेगमेंट काट दिया। वो 30 मिनट का सेगमेंट इसलिए काटा था बिकॉज उसमें कहा जाता है इल्यूमिनाटी के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील किए थे। उसके डायरेक्टर के खत्म होने के बाद वो 30 मिनट्स के सेगमेंट हटाया गया। अब ये जो दावा है कि 24 मिनट 30 मिनट का सेगमेंट काटा गया मूवी से डायरेक्टर की मौत के बाद काटा गया, भाई ये झूठ है, अफवाह है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। ये बात उठाई थी स्टेडीकैम के इन्वेंटर गैरेट ब्राउन ने। उसने सबसे पहले कहा कि वो आइस वाइड शट को एक अधूरी फिल्म मानता है। उसके बाद से ये सारी अफवाहें उड़ने लगी कि आइस वाइड शट एक अधूरी मूवी है, मूवी से बहुत कुछ काटा गया है। अब उस समय इसी अफवाह पर रिएक्ट करते हुए आइस वाइड शट के एक्टर्स में से एक निकोल किडमैन ने संक्षेप में लिखा है कि स्टैनली ने वो कट हमें भेज दिया था जिसे वो पूरा हुआ मानते थे। मैंने और टॉम ने इसे न्यूयॉर्क में बैठ के देखा भी था। उसके बाद डायरेक्टर की मौत हुई। मतलब मूवी के एक्टर्स में से एक ने ही ये कंफर्म किया है कि मूवी से कुछ नहीं काटा गया, मूवी पूरी थी। उन्होंने रिलीज से पहले देखी भी है और जनता ने भी जो आइस वाइड शट देखी है वही डायरेक्टर का फाइनल कट है। अब इसका मतलब यह है कि अभिषेक और चीचा जी हर पॉइंट पे गलत हैं। इन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सब अफवाहों से, ऐसे वीडियो से कितने लोग गलत इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मेरा दोस्त ही हो गया, वो मेरे को आके कहता है कि भाई इल्यूमिनाटी सच है भाई, सीक्रेट सोसाइटी दुनिया चला रही है। भाई अगर सीक्रेट सोसाइटी दुनिया चला रही है तो देशों की गवर्नमेंट क्या मत रही है। भाई अभी के समय हर पॉडकास्ट में कोई बंदा कहीं से भी उठ के आता है और इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी, हॉरर, मिस्ट्री, माइथोलॉजी के नाम पे बिना कोई प्रूफ के कुछ भी बकता है और लोग इसे सच भी समझ लेते हैं और ऐसी अफवाहों को भाई आगे शेयर भी कर देते हैं। मैं अब इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम इन सब अफवाहों को देखो या सुनो तो एक बार जरूर क्रॉस चेक करो। और रही बात मूवीज की, तो मूवीज बनाई ही जाती हैं एंटरटेनमेंट के लिए। इसे रियलिटी से जोड़ना भाई बचकाना हरकतें हैं जो कि मैं बचपन में किया करता था। मैं भी बेंटन देख के उसकी घड़ी लेके ये सोचता था कि मैं भी ह्यूमंगस और बन जाऊंगा, लेकिन मैं हूं तो 2 हाथ और 2 पैर वाला एक इंसान ही ना। पॉडकास्ट वालों की मां की। ओवरऑल भाई वीडियो में कहीं भी मजा आया हो तो एक लाइक जरूर करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस और आते रहेंगे।